मोबाइल स्क्रीन पर एक फ़ोटो आपको दिख रही है। दिख रहा है एक पति पत्नी जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और हालांकि किसी की नज़र लगती है, दोनों इस दुनिया को छोड़ देते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला है। जो पति था वह मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था और पत्नी भी साथ में इंजीनियर थी और जो पति की सालाना इनकम थी वह 20 लाख थी और जो पत्नी थी उसकी सालाना इनकम 15 लाख थी। आखिर दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ जो अब वह दुनिया में नहीं है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से बताते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है हरियाणा का ही एक जो ज़िला है गुरुग्राम और उसी के पास ही एक सेक्टर है 37 और उसी के पास ही एक सोसाइटी है जिसका नाम है द मिलेनियम। वहीं पर एक युवक और युवती जो कि दोनों मैरिज थे और वहीं पर फ्लैट पर रहते थे। जो लड़की थी वह पश्चिम बंगाल की थी और तभी जो लड़की जिसका नाम था स्वीटी, उसकी माँ 23 सितंबर 2024 को फ़ोन करती है और कहती है, बेटा वहाँ पर क्या हो रहा है और आप लोग कब अपने घर आएंगे? तभी स्वीटी कहती है, मम्मी बहुत ही जल्द हम लोग कंपनी से छुट्टी लेंगे और अपने घर आएंगे। तभी दूसरी बार फ़ोन माँ फिर करती है 27 सितंबर 2025 को दोपहर के लगभग 2 बजे अपनी बेटी से बातचीत कर रही थी। तभी जो उसका पति था अजय, वह दीवार में ड्रिल मशीन से छेद कर रहा था। तभी स्वीटी अपने पति से बोलती है, जो तुम दीवार में छेद कर रहे हो एक बार पहले मकान मालिक से पूछ लो। उसके बाद अजय भी कुछ जवाब देता है तो स्वीटी इधर अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं आपसे बाद में बात करूँगी, थोड़ा कुछ मुझे अपने पति से डिस्कस करना है। इसके बाद फ़ोन स्वीटी काट देती है और अब शाम के 8 बजे जो स्वीटी की माँ थी वह दोबारा अपनी बेटी को फ़ोन मिलाती है। अब इधर उसकी बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वह अजय यानी अपने दामाद को फ़ोन मिलाती है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आता है और उसके कुछ ही घंटे पहले ही अजय अपने बचपन के दोस्त को फ़ोन करता है यानी स्वीटी का पति और कहता है, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है और अब मैं भी अपनी जान देने जा रहा हूँ, अब मुझे भी इस दुनिया में नहीं रहना। अब इधर जो अजय का बचपन का दोस्त था वह कुछ कहता कि उससे पहले ही अजय ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था और फिर वह मोबाइल वहीं पर रख देता है। और इधर अजय का जो बचपन का दोस्त था गुरुग्राम के ही जो लोकल थाना था वहाँ फ़ोन करता है, पुलिस वालों को पूरी घटना के बारे में बताता है। इधर फ़ौरन पुलिस पहुँचती है इधर सोसाइटी में, वही फ्लैट नंबर पर पहुँचती है, देखती है दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब जो सोसाइटी का मालिक था उसको भी बुलाया जाता है। फिर जैसे ही दरवाजे को तोड़ा जाता है देखते हैं कि जो महिला है वह फर्श पर गिरी है और उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून बहा है और जो उसका पति है उसने भी अपनी जान दे दी। अब पुलिस वाले दोनों की लाश को कब्जे में लेते हैं और फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इधर दोनों के परिवार को जानकारी दी जाती है कि दोनों की मौत हो गई है। आखिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो जो स्वीटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ जाहिर था कि स्वीटी ने मरने से पहले उसको काफ़ी ज़्यादा मारा गया है और फिर किसी धारदार हथियार से उसकी जान ली गई है। यहाँ पर जो अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ऐसा दिख रहा था कि उसने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त की। अब इधर बात करते हैं कि ये कौन था अजय, कौन थी स्वीटी और कैसे दोनों की मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश का ज़िला है प्रयागराज।
वहीं का रहने वाला एक परिवार, जिनके 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था वह एक कॉन्ट्रैक्टर सरकारी काम करता था, और जो उनका छोटा बेटा था अजय, जो कि पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होनहार था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह रुख करता है हरियाणा का, और वो साल था 2020, और वहीं पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करने लगता है। जो उसकी सालाना सैलरी फिक्स होती है वह थी 20 लाख रुपए। इधर पश्चिम बंगाल की रहने वाली, जिसका नाम था लड़की का स्वीटी, वह भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में होशियार थी। वह भी पहुंचती है गुरुग्राम में, और वह भी उसी कंपनी में जो कि इंजीनियर के पद पे तैनात हो जाती है। यहीं से अजय और स्वीटी की पहली बार मुलाकात होती है। यह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, और फिर एक साल आता है फरवरी 2023 का, जो कि स्वीटी और अजय के घर वाले दोनों मिलकर अपने बच्चों की शादी करते हैं। और कहीं न कहीं अब सारी चीज़ें सही हो रही थी। इसके बाद अजय अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता है अपने घर, यानी प्रयागराज। यहाँ पर जब स्वीटी आती है, क्योंकि वह पहले थी पश्चिम बंगाल में, अपने घर में कहा जाता है कि स्वीटी की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच थी, और यहाँ तक कि अजय की जो परिवार था वह सामान्य था, और अजय भी अपने संघर्ष से पढ़ के उसने अच्छी नौकरी हासिल की थी। अब जब स्वीटी पहुँचती है प्रयागराज, यानी अजय के घर में, वहाँ का रहन सहन यानी कल्चर उसको ज़्यादा भाता नहीं है, क्योंकि जो स्वीटी थी वह खुले माइंड की थी। वह अपनी लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना चाहती थी। अब कहीं ना कहीं उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वह अपने पति अजय से कहती है कि मुझे गुरुग्राम में ही रहना है, और वहीं पर एक अच्छा सा फ्लैट लेना है। अब 2024 में जो अजय अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता है गुरुग्राम, और वहीं पर एक फ्लैट लेता है जो कि द मिलेनियम सोसाइटी में, और वहीं पर दोनों रहने लगते हैं। अब फिर धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बातों में विवाद होने लगता है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि कोई भी काम हो तो बिना विवाद से वह सामने नहीं होता था। यहाँ तक कि दोनों थे जरूर पति पत्नी, मगर एक साथ सोते तक नहीं थे। और जो स्वीटी थी वह अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जब शादी हुई थी उसके बाद से वह एक एक पोस्ट अपने पति के साथ उसमें करती थी। जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो उसने सब सारी पोस्टें डिलीट कर दी। अब जब यह बात उसके पति अजय को पता चली कि अब यह जो स्वीटी की पत्नी है वह अपने को सोशल मीडिया पर सिंगल दिखाना चाह रही है, जिसके बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। और मीडिया सूत्रों की माने और परिवार वालों की माने तो जब उस दिन 27 सितंबर को भी जब दीवार में कील लगाने के बीच में जब दोनों में विवाद हुआ तो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया जो कि अजय पागल हो गया। उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया और फिर अपनी जान दे दी। अब पुलिस भी इस सब थ्योरी से परेशान है कि आखिर कोई इतना कैसे कर सकता है। आप भी इस कमेंट के माध्यम से बताएं कि अब इसमें क्या होना चाहिए और इसमें किसकी गलती है। जय हिंद, जय भारत।